हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू द क्लास। आज जो हमारा टॉपिक रहने वाला है दोस्तों, वो रहने वाला है थर्ड टॉपिक। ठीक है, फ्लेमिंगो 12th क्लास का थर्ड टॉपिक, डीप वाटर। काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, यानी विलियम ओ डगलस इनके द्वारा कंपोज किया गया है। इसमें बताते हैं जब वो 4 ईयर के थे तो वो क्या है कि नदी पर जब जाते थे तो जब वो स्विमिंग करते थे तो उन्हें बहुत ही डर लगता था पानी में उतरने पर। उनके पिताजी भी कई बार उन्हें साथ लेकर जाते थे, लेकिन वो बहुत ही डरते थे। लेकिन क्या हुआ, जब अचानक से किसी 18th ईयर का जो बच्चा था, ठीक है, लड़का था, उसने उठाकर उसे नदी में फेंक दिया। तो वो नियरली यानी लगभग डूबने वाला ही था। तो उसने किस तरह से अपने आप को बचाया, ठीक है, उस पानी से किस तरह से उसने गोते लगाए थे उसमें, ठीक है, डाइव की थी, किस तरह से वो अपनी जो तरकीब है, ठीक है, अपना जो रूल्स है, वो जो तैरने का, वो उसने उन किस तरह से यूज किया था, उसी के बारे में पढ़ना है। तो देखो, पहले सबसे पहले ऑथर्स जो है, अबाउट द ऑथर के बारे में पढ़ते हैं। कौन थे? विलियम ओ डगलस। ठीक है, क्या क्या इन्होंने वर्क्स लिखे थे, क्या किया था। तो देखो, विलियम डगलस, ठीक है, विलियम डगलस, ओ डगलस जिनको बोलते हैं, तो 1898 में इनका जन्म हुआ था। इनकी लाइफ चल रही थी 1980, ठीक है, तक। डेथ हुई थी 1980 में, जन्म हुआ था 1898 में, ठीक है, और डेथ हुई थी 1980 में। वॉज बॉर्न इन मैने, इनका जन्म हुआ था मैने मिनेसोटा, ठीक है, मैने मिनेसोटा, वहाँ पर इनका जन्म हुआ था। आफ्टर ग्रेजुएशन, ठीक है, स्नातक करने के बाद, ग्रेजुएटिंग का मतलब स्नातक करने के बाद, विथ बैचलर ऑफ आर्ट्स, किससे? बैचलर और आर्ट्स, ठीक है, इन इंग्लिश में, एंड इकोनॉमिक्स, और किस में? इकोनॉमिक्स में। ही स्पेंड 2 ईयर, इन्होंने अपने बिताए थे 2 वर्ष टीचिंग, ठीक है, टीचिंग कराने में, अध्ययन कराने में, हाई स्कूल इन याकीमा के हाई स्कूल में। हाउएवर, हालांकि, ही गॉट टायर्ड, वो थक गए थे, ऑफ दिस, इस चीज़ से, इस काम से, किससे? टीचिंग के से। एंड डिसाइड, और उन्होंने निश्चय किया, टू परस्यू, यानी प्राथमिकता देने का, बनाने का, ए लीगल करियर, क्या बनाने का? एक कानूनी व्यवसाय बनाने का, ठीक है। उन्होंने एक क्या किया, उन्होंने डिसाइड किया। ही मेट फ्रैंकलिन डी रोजवेल्ट, ये मिले, ठीक है, फ्रैंकलिन डी रोजवेल्ट से, जो अमेरिका के जो थे राष्ट्रपति, उनसे। एट याले, कहाँ पर? याले में, ठीक है, याले जो है जगह का नाम है, वहाँ पर। एंड बिकेम इन एडवाइज़र, और वो बन गए थे एडवाइज़र, सलाहकार, एंड और फ्रेंड्स, दोस्त, टू दी प्रेसिडेंट, ठीक है, प्रेसिडेंट जो है कौन के? फ्रैंकलिन डी रोजवेल्ट के, राष्ट्रपति के। डगलस वॉज अ लीडिंग एडवोकेट, डगलस जो थे वो लीडिंग एडवोकेट थे, एक सलाहकार थे, ऑफ इंडिविजुअल राइट, यानी व्यक्तित्व राइट, यानी अधिकारों के। ही रिटायर इन 1975, उनका जो रिटायरमेंट हुआ था, सेवानिवृत्ति जो हुई थी उनकी 1975 में हुई थी, विद टर्म लास्टिंग, यानी लंबे चलने के बाद 36 ईयर्स, 36 ईयर, ठीक है, 36 साल तक, एंड रिमेन, और वो रहे द लॉन्गेस्ट सर्विंग, लंबी सेवा देने वाले, जस्टिस, ठीक है, न्याय में, इन द हिस्ट्री, इतिहास में, ऑफ द कोर्ट, ठीक है, कोर्ट के में। द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट, यानी निम्नलिखित जो सारांश है, इस टेकन, वो लिया गया है फ्रॉम ऑफ मैन एंड माउंटेन, ठीक है, मैन और माउंटेन से लिया गया है। ये डीप वाटर जो सारांश है वो वाई विलियम ओ डगलस, जो किसके द्वारा कंपोज किया गया है? विलियम ओ डगलस के द्वारा। इट रिवील, ये बताता है, हाउ, किस तरह से, ए यंग बॉय, एक युवा बच्चा जो था, लड़का जो था, विलियम डगलस जो था, नियरली, लगभग, ड्रॉन, यानी डूबने वाला ही था, इन द स्विमिंग पूल, उस स्विमिंग पूल में। इन दिस ऐसे, इस ऐसे में, ही टॉक्स अबाउट, वो बातें करते हैं, हिज फियर, अपने डर की, और वाटर, पानी पर, ठीक है, पानी पर जो उसका डर था, उनकी बातें करते हैं। एंड देयर आफ्टर, और उसके बाद, हाउ ही फाइनली, उन्होंने किस तरह से आखिरकार ओवरकम इट, इस पर विजय पाई, ठीक है, इस पर जीत हासिल करी, किस पर? डर पर। नोटिस, ध्यान दीजिए, हाउ द ऑटोबायोग्राफिकल, किस तरह से जो आत्मकथा जो है, पार्ट, हिस्सा उनका, ऑफ द सेलेक्शन, जो कि एक सलेक्शन यानी संग्रह है, इज़ यूज, उसका उपयोग किया गया है, टू सपोर्ट, सहारा देने के लिए, हिज डिस्कशन, उनके
चर्चा में, ऑफ फियर जो किस पर है, डर पर थी। ठीक है, ये बता रहे हैं। तो देखो ये कह रहे हैं कि अब यहाँ से टॉपिक चालू होता है, यानी किस तरह से उन्होंने डर पर जो है ना विजय पाई थी, विजय हासिल की थी, विक्ट्री डर पर, ठीक है, जीत हासिल की थी, उसके बारे में वो बताएंगे। तो देखो यहाँ से इट हैड हैपन, यानी ये कह रहे हैं कि इट हैड हैपन ऐसा हुआ व्हेन जब आई वॉज 10 और 11 ईयर ओल्ड, जब मैं 10 का या फिर 11 वर्ष का बच्चा था। आई हैड डिसाइड, मैंने निश्चय किया, टू लर्न यानी सीखना, टू स्विमिंग क्या करना, तैरना सीखने का निश्चय किया। देयर वॉज ए पूल, एक पूल में, एट द YMCA, जो कहाँ पर था, YMCA इन याकीमा, याकीमा में YMCA पूल के नाम से एक पुल था, वहाँ पर मैंने तैरने का निश्चय किया। दैट ऑफर, जो देता था, प्रदान करता था, एक्जैक्टली, ठीक है, एक जैसा, द अपॉर्चुनिटी यानी क्या, अवसर, द याकीमा रिवर, याकीमा जो नदी थी, वॉज ट्रेचियस, वो कैसी थी, ट्रेचियस का मतलब खतरनाक होना, जोखिम भरी होना। मदर कंटिन्यूसली, माँ जो थी वो लगातार वार्न चेतावनी देती थी, अगेंस्ट इसके विरोध, ठीक है, किसके, इट यानी इस रिवर के विरोध के, यहाँ पर मत जाना, ये बड़ा खतरनाक रिवर है। एंड केप्ट फ्रेश इन माई माइंड, और केप्ट फ्रेश यानी रखती थी, मेरा जो मन है, ठीक है, माइंड है, उसमें इस बात को रखती रही, ताज़ा करती रहती थी, बार बार कहकर, द डिटेल्स ऑफ ईच ड्राइंग, यानी डिटेल्स जो लेखा जोखा है, विवरण है, ऑफ ईच ड्राइंग, प्रत्येक डूबने का, इन द रिवर, उस नदी में, ठीक है, नदी में जितने भी डूबे थे उसके बारे में माँ मुझे बताया करती थी, और वो मेरा माइंड फ्रेश रखती थी, इस बात से बार बार कह के नहीं, इस चीज़ को। बट द YMCA पूल वॉज सेफ, लेकिन YMCA पूल जो था वो सेफ था, सुरक्षित था। इट वॉज ओनली 2 और 3 फीट, ये मात्र 2 या 3 फीट डीप गहरा था, एट द सैलो यानी ऊपर से, ठीक है, सैलो यानी उतला हुआ था, वहाँ से ये थोड़ा सा ही गहरा था, एंड, ठीक है, किनारे पर, एंड वाइल इट वॉज 9 फीट डीप, और जब ये 9 फीट गहरा था, एट दी अदर दूसरे किनारे पर, द ड्रॉप वॉज ग्रेजुअल, तो ड्रॉप जो थी, ठीक है, यानी ढलान, वो ग्रेजुअल यानी धीरे धीरे बढ़ती गई, गहराई होती गई। आई गॉट ए पेयर ऑफ वाटर विंग्स, मैंने क्या ली, एक पेयर यानी एक जोड़ी वाटर विंग, पानी में जो तैरने की पंखें होती हैं ना, उनको लिया। एंड बैन टू द पूल, और कहाँ पर चला गया, पूल में चला गया। आई हेटेड टू वॉक, यानी मुझे क्या थी, हेट, मुझे नफरत थी, घृणा थी, टू वॉक यानी चलने से, यानी कैसे चलने से घृणा थी, देखो, आई हेटेड टू वॉक नेक्ड यानी नंगा, इनटू इट इसमें, किसमें, नदी में, ठीक है, एंड सो और दिखाने को, मैं बड़ा नफरत करता था दिखाने में, माई स्कैनी लेग, मेरी दुबली पतली टांगों को, ठीक है, स्कैनी का मतलब होता है दुबली पतली, ठीक है, बिल्कुल दुबली पतली टांगे। बट लेकिन आई सबड्यूड, मैंने नियंत्रित किया, अपने आप को कंट्रोल किया, माई प्राइड, मेरे इस प्राइड पर, गर्व पर, एंड डेड इट, और मैंने ये इस तरह से चलना शुरू किया फिर वहाँ पर। फ्रॉम द बिगनिंग यानी शुरुआत में, ठीक है, शुरुआती से, हाउएवर आई हैड एन एवर्जन, हालांकि मेरे पास क्या था, एवर्जन यानी मुझे अरुचि थी, टू दी वाटर पानी में। व्हेन आई वॉज इन, जब मैं इसके अंदर था, ठीक है, दिस स्टार्ट, तब ये शुरू हुआ, व्हेन आई वॉज 3 और 4 ईयर ओल्ड, तब कब शुरू हुआ, जब मैं 3 या 4 वर्ष का बच्चा था, ठीक है। एंड फादर टुक मी, पिताजी मुझे लेकर गए, टू द बीच, उस किनारे पर, जो नदी का किनारा है वहाँ पर, इन कैलिफोर्निया, कहाँ पर, कैलिफोर्निया में। ही एंड आई स्टूड टुगेदर, वो मेरे पिताजी और मैं एक साथ खड़े हुए, इन द सर्फ यानी सतह पर, ठीक है, सतह पर एक साथ खड़े हुए। आई हंग ऑन टू हिम, मैं उनसे लटक गया, ठीक है, यट लेकिन, द वेव, जो वेव लहर जो थी, नॉक्ड मी डाउन, उसने मुझे गिरा दिया, नॉक डाउन का मतलब गिरा देना। एंड स्विफ्ट ओवर मी, और वो बहाकर मेरे ऊपर आ गई, ठीक है, वो लहर जो थी वो मेरे ऊपर बहकर और चली गई। आई वॉज बेरिड इन वाटर, में पानी से पूरा दफन सा हो गया, बेरिड का मतलब ढक जाना, ठीक है, दफन हो जाना, पानी से ढक गया था। माई ब्रीथ वॉज गॉन, मेरी सांसें चली गई। आई वॉज फ्राइटन, में डर गया। फादर लाफ, पिताजी हंसे। बट लेकिन देयर वॉज टेरर, डर जो था, इन माई हार्ट, वो मेरे हृदय में था। एट द ओवर पावरिंग फोर्स, जो ओवर पावरिंग का मतलब अत्यंत शक्तिशाली जो फोर्स है, ताकत, ऑफ द वेव, उस लहर की, ठीक है, उसका डर मेरे मन में बैठ गया, मेरे हृदय में बैठ गया। फिर देखो, माई इंट्रोडक्शन टू द YMCA स्विमिंग पूल रिवाइव,
अनप्लीजेंट मेमोरीज एंड स्टेयर चाइल्डिश फियर। माई इंट्रोडक्शन यानी जो मेरा परिचय जो था टू द YMCA में स्विमिंग पूल में। रिवाइव यानी वो पुनर्जीवित हो गया। अनप्लीजेंट मेमोरी, ठीक है, असुखद जो मेमोरी थी, यादें जो थी। एंड स्टेयर, और उन्होंने मुझे क्या कर लिया, जगा दिया चाइल्डिश फियर यानी मेरे बचपन का जो डर था उन मेमोरी ने मेरे अंदर फिर से जगा दिया। बट लेकिन इन ए लिटिल वाइल, लेकिन थोड़ी देर बाद आई गैदर्ड कॉन्फिडेंस, मैंने इकट्ठा किया अपना आत्मविश्वास। आई पैडल विथ माई न्यू वाटर विंग, मैंने पैडल किया, मैं तैरने लगा मेरे जो नए वाटर विंग्स थे, ठीक है, पानी में जो तैरने के विंग्स होते हैं उनसे। वॉचिंग, देखते हुए, द अदर बॉय, दूसरे लड़कों को। एंड ट्राइंग, और कोशिश करते हुए, टू लर्न, सीखने की, बाई एपिंग देम, यानी उनकी नकल कर कर सीखने की मैंने कोशिश की। एपिंग का मतलब होता है नकल करना। आई डिड दिस, मैंने ये किया 2 और 3 टाइम, यानी 2 और 3 बार। ऑन डिफरेंट डेज, यानी विभिन्न दिनों में। एंड वॉज जस्ट बिगिनिंग, और मैंने शुरू किया टू फील, महसूस करना, एट ईज, यानी आरामदायक तरीके से, ठीक है, इन द वाटर, पानी में। वैन, जब, द मिस एडवेंचर हैपन, जब इस तरह की घटना घटित हुई तब। फिर देखो, आई वेंट टू द पूल, मैं पूल के अंदर गया, ठीक है, पूल में गया। वैन नो वन एल्स वॉज देयर, जब वहाँ पर कोई नहीं था तब मैं वहाँ पर गया पूल के अंदर। द प्लेस वॉज क्वाइट, जो स्थान जो था बड़ा शांत था, ठीक है, क्वाइट यानी शांत था। द वाटर वॉज स्टिल, पानी जो था वो बहुत ही शांत था। एंड द टाइल बॉटम, और जो टाइल था, तल, बॉटम जो था, सतह जो थी, तल जो था, वॉज एज वाइट एज क्लीन एज ए वाट टब। एज वॉज एज वाइट, वो इतना सफ़ेद दिख रहा था, ठीक है, वाइट दिख रहा था। एंड क्लीन, और इतना स्वच्छ दिख रहा था, एज ए बाथ टब, जैसे क्या हो, कोई बाथ टब हो, पानी का जो नहाने का टब होता है ना, इतना साफ दिख रहा था वो स्विमिंग पूल। आई वॉज टिमिड, मैं थोड़ा सा टिमिड हो गया। टिमिड का मतलब यहाँ पर डर गया, ठीक है, मैं थोड़ा डर गया। अबाउट गोइंग, जाने के लिए, ठीक है, इन, अंदर, अलोन, अकेला, अकेला उस स्विमिंग पूल में जाने के लिए मैं थोड़ा डर गया। सो आई सेट, इसलिए मैं बैठ गया। ऑन द साइड, यानी किनारे पर, ऑफ द पूल, उस पूल के ऊपर। टू वेट, और इंतज़ार करने लगा, फॉर अदर, दूसरों का। आई हैड नॉट बीन देयर लॉन्ग, मुझे वहाँ ज़्यादा लंबा समय नहीं हुआ। वैन इन, तभी अंदर कैम, आया, ए बिग ब्रूजर, एक बड़ा सा मुक्केबाज। ब्रूजर का मतलब यहाँ पर बड़ा सा पहलवान जैसा व्यक्ति, जब लड़का, ठीक है, वो आया। प्रोबेबली, संभवतः 18 ईयर ओल्ड, उसकी उम्र जो होगी वो 18 साल होगी। ही हैड थिक हेयर, उसके क्या थे, थिक हेयर यानी घने बाल थे। ऑन हिज चेस्ट, उसकी छाती पर। ही वॉज ए ब्यूटीफुल फिजिकल नमूना, स्पेसिफिल। ही वॉज ए ब्यूटीफुल, वो क्या था, एक सुंदर, फिजिकल, एक शारीरिक, स्पेसिमेन यानी नमूना था। विथ लेग, यानी उसके जो पैर थे। एंड आर्म, और हाथें जो थे। दैट शो, जो कि दिखा रहा था, रेपलिंग मसल, उसमें रेपलिंग मसल का मतलब यहाँ पर जो मसल बन जाती है ना, मांसपेशियाँ, उनको दिखा रहा था, कट वाली मांसपेशियों को। विथ लेग, ठीक है, और जो टांगें जो थी। एन आर्म, और जो दिखा रहा था। ही एल्ड, वो चिल्लाया, हे स्केनी, अरे दुबले पतले। हाउ वुड यू लाइक, तुम्हें कैसा लगेगा, टू बी ड्रकेड, अगर मैं तुम्हें डक्ट कर दूं, डक्ट यानी उछाल दूं, ठीक है, तो कैसा लगेगा। विद दैट, उसी के साथ। ही पिक्ड मी अप, उसने मुझे उठाया। एंड टॉस मी, और मुझे उछाल दिया। इनटू द डीप वाटर, डीप एंड, किस पर, उस गहरे किनारे पर। आई लैंडेड, मैं जाकर रुका। इन ए सिटिंग पोजीशन, यानी बैठी हुई स्थिति में। सॉलिड वाटर, पानी को मैंने निगल लिया। एंड वेंट एट वंस, और मैं तुरंत ही चला गया। एट वंस यानी तुरंत ही। टू द बॉटम, किस पर, तल पर। आई वॉज फ्राइटन, मैं डर गया। बट लेकिन नॉट येट फ्राइटन, मैं अभी भी नहीं डरा। आउट ऑफ माई विट्स, मेरे उस बुद्धिमत्ता तरीके से। ऑन द वे, उस तरीके से। डाउन आई प्लान, जैसे कि मैंने योजना बनाई। वैन माई फीट हिट, जब मेरे पैर जो हैं वो टकराएंगे। द बॉटम, यानी वो सतह से, ठीक है, तल से। तो आई वुड मेक ए बिग जंप, तो मैं क्या करूँगा, बड़ी छलांग लगाऊंगा। कैम टू द सरफेस, सतह पर आ जाऊंगा। लाई फ्लैट ऑन, लेट जाऊंगा, ठीक है, फ्लैट यानी बिल्कुल स्थिर होकर, चपटा होकर। इट इस पर। एंड पैडल, और मैं क्या करूँगा, पैडल मारूंगा, ठीक है, पैडल का मतलब तैरने लग जाऊंगा। टू द एज, किनारे पर। ऑफ द पूल, उस पूल के ऊपर। इट्स सी में लॉन्ग वे डाउन, यानी ये इस तरह से लगने लगा कि ये बहुत ही लंबा, ऐसा लगने लगा बहुत ही लंबी जो है ना, गहरा
मुझे ऐसा लगने लगा। दोज 9 फीट, वो 9 फीट जो थे, ठीक है, 9 फीट जो थे, वर मोर लाइक 19, वो 90 फीट के बराबर लगने लगे। एंड बिफोर आई टच बॉटम, और उससे पहले कि मैं उस तल से टकराता, माई लंग्स, मेरे जो फेफड़े जो थे, वर रेडी टू ब्रस्ट, वो फटने को तैयार हो गए। बट लेकिन व्हेन माई फीट हिट बॉटम, लेकिन जब मेरा जो पैर जो थे हिट बॉटम, यानी वो किससे टकराए, उस तल से टकराए, आई समन ऑल माई स्ट्रेंथ, तो मैंने जुटाई, समन का मतलब जुटाना, ऑल माई स्ट्रेंथ, मेरी पूरी ताकत, एंड मेड, और मैंने क्या किया, वॉट आई थॉट, जो मैंने सोचा वो किया, वॉट ए ग्रेट स्प्रिंग अपवर्ड, और मैंने क्या किया, एक ग्रेट स्प्रिंग, यानी एक लंबी सी छलांग लगाई और ऊपर आने की कोशिश की। आई इमेजिन, मैंने कल्पना की, आई वुड बॉब, मैं उछला, ठीक है, ऊपर आया, टू दी सरफेस, सतह पर, लाइक ए क्रॉक, एक ढक्कन की तरह, लाइक ए क्रॉक, जैसे क्रॉक होता है ना, ढक्कन होता है किसी चीज़ का, उसको ऊपर आ जाता है वो पानी में जब अपन पटकते हैं तब। इंस्टेड बजाय आई कैम अप स्लोली, मैं धीरे धीरे आया, ठीक है, मैंने जो सोचा ना कि मैं अचानक से ऊपर आऊँगा एक ढक्कन की तरह, इस तरह से, उसके बजाय मैं धीरे धीरे ऊपर आया। आई ओपन माई आइज़, मैंने अपनी आँखों को खोला, एंड सो नथिंग, और मुझे कुछ भी नहीं दिखा, ठीक है, मैंने अपनी आँखों को खोला और मुझे कुछ भी नहीं दिखा, इस तरह से। फिर देखो आगे क्या कह रहे हैं, फिर क्या कहने लगे वो, बट वाटर, लेकिन जो पानी जो था, वाटर दैट हैड ए डर्टी येलो टिंज, पानी जो था वो पीले कलर का टिंज, टिंज का मतलब है यहाँ पर एक रोशनी जैसा था, ठीक है, टिंज का मतलब एक झलक दिखी पीले कलर के पानी की, टू इट, इसमें। आई ग्रू पैंकी, मैं, मेरा क्या हो गया, ग्रू यानी हो गया पैंकी, पैंकी का मतलब है यहाँ पर घबराहट हो जाना, डर लगने लग गया। आई रीच, अब मैं पहुँचा, एज, ऊपर पहुँचा, एज इफ, जैसे कि, टू ग्रैब ए रोप, जैसे कि मैंने क्या, ग्रैब यानी पकड़ रखी हो, रोप, रस्सी, एंड माई हैंड, और मेरे जो हाथ हैं, क्लेच, उन्होंने पकड़ा हुआ है, ओनली द एट वाटर, सिर्फ पानी, ठीक है, पानी को पकड़ा हुआ है, इस तरह से ऊपर आया हम। आई वॉज सफोकेटिंग, मेरा क्या हो गया था, सफोकेटिंग हो गया था, यानी गला भर गया था, ठीक है। आई ट्राइड, मैंने कोशिश की, टू येल, चिल्लाने की, बट नो साउंड केम आउट, लेकिन कोई भी आवाज़ बाहर नहीं आई। देन फिर माई आइज़, मेरी आँखें, एंड नोज, और जो नाक जो थी, केम आउट, वो बाहर आई, ऑफ द वाटर, पानी से, बट नॉट माई माउथ, लेकिन मेरा मुंह नहीं आया, मेरा मुंह अंदर ही रहा। आई फ्लैटेड, यानी मैंने क्या की, हाथ पैर मारने लगा, एट द सरफेस, सतह पर, ऑफ द वाटर, पानी की पर, सोलो, निगल लिया, एंड चौक, और जम गया, ठीक है, मेरा जो गला था वो, उसमें गले ने पानी निगल लिया और गला जम गया था। फिर देखो, आई ट्राइड, मैंने कोशिश की, टू ब्रिंग, यानी लाने की, माई लेग, मेरे पैरों को अप, ऊपर की ओर, बट लेकिन दे हैंग, वे लटक गए, ठीक है, एज डेड वेट, जैसे कि क्या हो, मृत वजन हो, पैरालाइसिस, लकवाग्रस्त हो गए, एंड रिजिड, और कठोर हो गए, क्या, पैर। अ ग्रेट फोर्स, एक मजबूत ताकत ने, वॉज पुलिंग मी, मुझे खींच लिया, अंडर, यानी अंदर ही, ठीक है। आई स्क्रीम, में चिल्लाया, बट लेकिन, ओनली द वाटर हर्ड मी, सिर्फ पानी नहीं मुझको सुना। आई हैड स्टार्टेड ऑन द लॉन्ग जर्नी, मैंने एक लंबी यात्रा शुरू की, बैक, वापस, टू द बॉटम, सतह की ओर, ऑफ द पुल, उस पुल के सतह की ओर। आई स्टक एट द वाटर, एज आई बेंट डाउन, आई स्टक, यानी मुझे क्या हुआ, मैंने हाथ पैर मारे, एट द वाटर, पानी में, एज आई बेंट डाउन, जैसे ही मैं नीचे पहुंचा। एक्सपेंडिंग माई स्ट्रेंथ, एक्सपेंडिंग यानी मैंने जुटाया, ठीक है, खर्च की, लगाई, माई स्ट्रेंथ, मेरी ताकत को, एज वन इन द नाइटमेयर, यानी एक, जैसे कि रात्रि का कोई सपना हो। फाइट, यानी लड़ने में, एज इरिटेबल फोर्स, यानी वो इरिटेबल फोर्स, यानी प्रतिरोध करने वाली उस ताकत के साथ। आई हैड लॉस्ट ऑल माई ब्रीथ, मैंने अपनी पूरा जो ब्रीथ दी, सांसें थी, वो खो दी। माई लेग, लंग्स एक, मेरे जो फेफड़े थे वो दर्द करने लगे। माई हेड थ्रॉब, मेरा जो सर था वो धड़कने लगा, थ्रॉब का मतलब धड़कने की आवाज़ है, ठीक है, थ्रॉब करने लगा, यानी चकराने लगा या फिर दर्द होने लगा उसमें, हेड में। आई वॉज गेटिंग डिजी, मुझे चक्कर आने लगे, डिजी का मतलब है चक्कर आना। बट लेकिन आई रिमेंबर, मैंने याद किया, द स्ट्रेटजी, यानी उस रणनीति को। आई वुड स्प्रिंग, मैं उछलूँगा, फ्रॉम द बॉटम,
यानी सतह से, ऑफ द पुल उस पुल की से, एंड कैम और आ जाऊँगा, लाइक ए क्रॉक एक ढक्कन की तरह, ऑफ द सरफेस टू द सरफेस कहाँ पर, सतह पर। आई वुड लाइक फ्लैट मैं लेट गया, ठीक है, सीधा सीधा लेट गया, ऑन द वाटर पानी पर। स्ट्राइक आउट विद माई आर्म मैं अपने हाथ पैरों को मारने लगा, एंड थ्रस विथ माई लेग और मैं थ्रैश करने लगा, पटकने लगा अपने पैरों को। देन फिर आई वुड गेट टू दी एज मैं किनारे पर आ गया, ऑफ द पुल उस पुल के पर, एंड बी सेफ और मैं सुरक्षित रहा। आई बेंड डाउन यानी मैं सुरक्षित हो जाऊँगा। आई बेंड डाउन डाउन मैं नीचे जाता गया एंडलेसली यानी अनंतहीन तरीके से। आई ओपन माई आइज़ मैंने अपनी आँखों को खोला, नथिंग बट वाटर पानी के सिवा कुछ भी ना था, ठीक है। मैंने जब अपनी आँखों को खोला, पानी के सिवा कुछ भी ना था। वाटर भी थे येलो ग्लो पानी जो था वो पीले कलर का चमक रहा था। डार्क वाटर, ठीक है, बिल्कुल काला पानी था। दैट वन कुड नॉट सी इन थ्रू क्योंकि कोई भी उसमें से नहीं देख सकता था, उस वाटर में से बाहर की ओर। एंड देन और फिर शियर, शियर का मतलब यहाँ पर डरा देने वाला, ठीक है। शियर, शियर यानी पूर्णतः पूरी तरह से। स्टार्क, स्टार्क यानी बुरी तरह से। टेरर डर ने सीज मी मुझे पकड़ लिया या जकड़ लिया। टेरर दैट नोज जो डर, दैट नोज नो अंडरस्टैंडिंग जो नहीं समझ में आ सकता। टेरर दैट जो डर, नोज नो कंट्रोल जिस पर कोई नियंत्रण नहीं हो सकता। टेरर दैट नो वन कैन अंडरस्टैंड वो डर जिस पर कोई भी नियंत्रण नहीं कर सकता, जो उसे नहीं समझ सकता था। हु हैज़ नॉट एक्सपीरियंस जिसका कोई अनुभव नहीं कर सकता था, जिस पर। आई वॉज श्रीकिंग मैं चीखने लगा, चिल्लाने लगा। अंडर वाटर पानी के अंदर। आई वॉज पैरालाइज मैं क्या हो गया था, पैरालाइज हो गया, लगभग ग्रस्त हो गया। अंडर वाटर पानी के अंदर। स्टिफ रिजिड बिल्कुल कड़ी तरह, ठीक है। स्टिफ हो गया, स्टिफ का मतलब सख्त हो जाना, रिजिड कड़ा हो जाना, ठीक है, मजबूत हो गया। विथ फियर डर से। इवन द स्क्रीम यहाँ तक कि जो चिल्लाहट जो होती है, इन माई थ्रोट मेरे गले की, वर फ्रोजन वो भी क्या हो गई, जम गई। ओनली माई हार्ट मात्र मेरा जो दिल था, हृदय था। एंड द पाउंडिंग और जो धड़कन थी, इन माई हेड धड़कना था मेरे सर का। सेड दैट उसने कहा, आई वॉज स्टिल अलाइव यानी उससे लगा कि मैं अभी भी क्या हूँ, जिंदा हूँ। एंड देन और फिर इन द मिडेस्ट यानी बीच में, ऑफ द टेरर डर के, कैम ए टच ऑफ रीजन यानी क्या आया, एक टच यानी एक स्पर्श आया, ऑफ रीजन एक कारण का। आई मस्ट रिमेंबर यानी मैंने याद किया, टू जंप उस उछाल को, ठीक है, उछलने को। वैन जब, आई हिट द बॉटम मैं सतह से टकराया। एट लास्ट अंत में। आई फेल्ट द टाइल मैंने महसूस किया उन टाइलों को, अंडर मी मेरे अंदर। माई टॉय रीच मेरे जो टॉय थे, ठीक है, मेरा जो पैर का अंगूठा था, सॉरी रीच यानी पहुंचा, आउट बाहर की ओर। एज इफ जैसे, इट ग्रैब देम जैसे कि उन्होंने पकड़ लिया हो उसे, उन अंगूठे ने इस टाइल को पकड़ लिया। आई जंप विथ एवरीथिंग आई हैड आई जंप मैं उछला, विथ एवरीथिंग आई हैड जो कुछ भी मेरे पास में था उसके साथ। बट लेकिन द जंप मेड नो डिफरेंस लेकिन कोई भी फ़र्क नहीं पड़ा उस उछलने से। द वाटर वॉज स्टिल अराउंड मी पानी अभी भी मेरे चारों ओर था। आई लुक्ड फॉर रोप मैंने रस्सी तलाश की। लेडर्स सीढ़ी तलाश की। वाटर विंग्स पानी की जो विंग्स होती हैं वो तलाश की। नथिंग बट वाटर लेकिन कुछ भी नहीं था सिवाय पानी के। ए मास यानी एक बड़ा सा, ठीक है, भीड़ ऑफ येलो वाटर एक मास का मतलब आयतन किसका, येलो वाटर यानी उस पीले पानी का। हेल्ड मी उसने मुझे जकड़ लिया, पकड़ लिया। स्टार्क टेरर यानी वो बुरा सा डर। टुक इन इवन डीपर वो और भी क्या हो गया, गहरा हो गया। होल्ड ऑन मी जिसने मुझे पकड़े रखा। लाइक ए ग्रेट चेंज किस तरह से, एक बड़े से बदलाव की तरह। लाइक ए ग्रेट चार्ज एक बड़े से चार्ज यानी बदलाव की तरह। फिर कह रहे हैं ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जैसे क्या हो, इलेक्ट्रिसिटी हो, ठीक है, कोई विद्युत हो, बिजली हो, उसके चार्ज की तरह। आई शोक एंड ट्रेम्बल मैं हिला, एंड ट्रेम्बल और कांपा, विथ फ्राइटर यानी डर से, ठीक है, फ्राइट यानी डर से। माई आर्म मेरे जो आर्म थी, ठीक है, मेरी जो भुजाएं थी, वुडन मूव वो नहीं हिली। माई लेग वुडन मूव मेरे पैर नहीं हिले। आई ट्राइड मैंने कोशिश की। टू कॉल फॉर हेल्प मदद के लिए किसी को बुलाने की। टू कॉल फॉर मदर माँ को बुलाने की। नथिंग हैपन बट कुछ भी
नहीं हुआ। ठीक है, इस तरह से कुछ भी नहीं हुआ। उसके बाद में क्या होता है आगे देखो। फिर देखो उसने माँ को बुलाया सहायता के लिए, किसी और को भी बुलाया, लेकिन कोई भी हेल्प नहीं मिली उसे। फिर वो क्या करने लगे, एंड देन, और फिर स्ट्रेंजली यानी विचित्र तरीके से, अजीबो गरीब तरीके से, देयर वॉज ए लाइट, एक रोशनी चमकी। आई वॉज कमिंग आउट, मैं बाहर आया, ऑफ द ऑफुल येलो वाटर, उस भयानक येलो वाटर पीले पानी से। एट लीस्ट कम से कम माई आइज़, मेरी जो आंखें थी वो क्या थी, माई नोज़, और मेरी जो नाक थी वर ऑलमोस्ट आउट टू, वो भी लगभग बाहर ही थी उस पानी से। देन फिर आई स्टार्टेड, मैंने शुरू किया, डाउन ए थर्ड टाइम यानी तीसरी बार। ठीक है, मैंने तीसरी बार शुरू किया। आई सक फॉर एयर, मैंने हवा को निगला। ठीक है, शक किया, शक का मतलब यहाँ पर निगलना। ठीक है, मैंने क्या किया, हवा को अंदर खींचा। एंड गोट वाटर, और पानी को भी निगल लिया। द येलोइश लाइट, वो पीले कलर की जो लाइट थी, रोशनी थी, वॉज गोइंग आउट, वो जल पड़ी। देन फिर ऑल एफर्ट सीज, सारे प्रयास जो थे वो क्या हो गए, ठहर गए। सीज का मतलब रुक जाए, रुक जाना, ठहर जाना। आई रिलैक्स, मैंने महसूस किया। इवन माई लेग, यहाँ तक कि मेरी जो टांगें थी, फेल्ट लिम, वो कैसी हो गई, बेजान सी हो गई। ठीक है, लिम हो गई। एंड ए ब्लैकनेस, और जो कालापन जो था, शिफ्ट ओवर, वो छा गया। ठीक है, शिफ्ट ओवर छा गया वाई माई ब्रेन, मेरे मस्तिष्क पर, मेरे दिमाग पर। इट वाइप आउट, इसने वाइप आउट कर दिया यानी पोंछ दिया। ठीक है, फियर, पोंछ दिया या हटा दिया, फियर यानी डर को। इट वाइप आउट टेरर, इसने डर को बिल्कुल हटा दिया। देयर वॉज नो मोर पैनिक, अब कोई परेशानी नहीं थी। इट वॉज क्वाइट एंड पीसफुल, ये बिल्कुल शांति भरा माहौल था। नथिंग टू बी एफ्रेड ऑफ, कोई भी डरने वाली बात नहीं थी। दिस इज़ नाइस, ये बहुत ही अच्छा था। टू बी ड्राउजी, सो जाना। ठीक है, ड्राउजी का मतलब सोना, निद्रा लेना। टू गो टू स्लीप, सो जाना। नो नीड टू जंप, अब उछलने की कोई ज़रूरत नहीं थी। टू टायर्ड, बहुत ज़्यादा थक चुका था। टू जंप, अब मैं उछल नहीं सकता था। इट इज़ नाइस टू बी कैरिड जेंटली, ये अच्छा था। टू बी कैरिड जेंटली यानी धीरे से। टू फ्लोट अलोंग द स्पेस, उस सतह पर लेट जाना। टेंडर आर्म, नाजुक उस भुजाओं में। अराउंड मी, जो कि मेरे चारों ओर थी। टेंडर आर्म, नाजुक भुजाएं। लाइक मदर, जैसे कि मेरी माँ की थी। नाउ आई मस्ट गो टू स्लीप, अब मुझे सो जाना चाहिए। यानी यहाँ पर जो है ना, राइटर जो है वो कह रहे हैं कि मैंने पूरा प्रयास कर लिया। ठीक है, मैंने अपनी स्ट्रेटजी को आजमा लिया, बट इससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ा, बल्कि मैंने जितना भी आजमाया था मैं उससे और भी डीपर यानी गहराई में जा रहा था। तो मैंने पूरा प्रयास कर लिया, तो उसके बावजूद कुछ नहीं हुआ, तो मैं गिव अप करने लगा। और जब मैं गिव अप करने लगा तो मैंने सोचा अब कोई फ़ायदा नहीं है उछलने से। ठीक है, किसी को बुलाने से। ठीक है, और डर से भी। ठीक है, डरने से भी कोई फ़ायदा नहीं, उछलने से कोई फ़ायदा नहीं, और किसी को बुलाने से भी कोई फ़ायदा नहीं। अब तो मुझे सिर्फ सो जाना है, अब मैं थक चुका हूँ, अब मुझे इसी पानी में सो जाना है। ठीक है, ये अच्छा है, ये अच्छी बात है, नाइस है। ठीक है, जैसे कि मेरे जो चारों ओर पानी की जो भुजाएं, ठीक है, उनके बीच में मुझे सोना है। जैसे कि भुजाएं मेरी माँ की है, उनमें मुझे सो जाना है, यानी हमेशा के लिए सोने की बात करने लग गए यहाँ पर राइटर जो थे। फिर आगे कहते हैं, आई क्रॉस टू ऑब्लिवियन एंड द कर्टन ऑफ लाइफ फेल। आई क्रॉस, मैंने पार किया था ऑब्लिवियन, ऑब्लिवियन यानी कि विस्मृति। ठीक है, विस्मृति होती है। ठीक है, उसको पार किया। एंड द कर्टन, और जो पर्दा जो था, ऑफ लाइफ फेल, जीवन का, वो क्या था, फेल यानी गिरने वाला ही था। द नेक्स्ट, उसके बाद आई रिमेंबर, मैंने याद किया। आई वॉज लाइंग ऑन, मैं लेट रहा हूँ। माई स्टमक, मेरा जो पेट है। बिसाइड द पूल, उस किनारे के पुल के बगल में। वॉमिटिंग, उल्टियाँ हो रही हैं। द चैप, वो जो लड़का था, चैप का मतलब लड़का। दैट थ्रू, जिसने फेंका था। मी, मुझे। इन अंदर। वॉज सेइंग, वो कहने लगा। बट लेकिन आई वॉज ओनली फूलिंग, मैं तो सिर्फ ऐसी तरह से मजाक कर रहा था। समवन सेड, किसी ने कहा। द किड वॉज नियरली डाइड, बच्चा तो लगभग मरने ही वाला है, और तुम सो मजाक कर रहे थे। बी ऑल राइट नाउ, अब यही ठीक होगा। लेट्स कैरी हिम टू दी लॉकर रूम, इसे कहाँ पर लेकर चलो, लॉकर रूम में लेकर चलो। सेवरल आवर्स लेटर, यानी सेवरल आवर्स लेटर, कई घंटों के बाद।
आई वॉक होम, मैं घर पर गया। आई वॉज वीक, मैं कमज़ोर पड़ गया। एंड ट्रेमलिंग, काँप रहा था। आई शोक, मैं हिलने लगा। एंड क्राइड, और रोने लगा। ठीक है, मैं हिलने लग जाता था, रोने लग जाता था। वैन, जब। आई ले ऑन माई बेड, जब मैं अपने बिस्तर पर जाता था। आई कुडंट ईट, मैं खा नहीं सका। दैट नाइट, उस रात। 4 days आ हॉन्टिंग, ठीक है, 4 days, उन दिनों की हॉन्टिंग, जो डर था। फियर, जो हॉन्टिंग यानी डराने वाला, बार बार याद आने वाला जो डर था। वॉज इन माई हार्ट, वो मेरे हृदय में बस गया। द स्लाइटेड एक्सकर्सन, यानी थोड़ी सी, स्लाइटेड यानी छोटी सी, एक्सकर्सन का मतलब थकान। अपसेट मी, मुझे क्या कर देती। अपसेट यानी बहुत ही घबराहट मेरे अंदर ला देती थी। मेकिंग नो वॉबली, यानी कोई भी हिलना डुलना नहीं होता था। इन द नीज, घुटनों से। एंड सिक, और मैं बीमार सा हो गया। और टू माई स्टमक, मेरे उस स्टमक यानी उस पेट से। सिक यानी थोड़ा परेशान हो जाना। आई नेवर वेंट बैक टू द पूल, मैं कभी भी वापस पूल पर नहीं गया। आई फियर्ड वाटर, मुझे डर लगने लगा पानी से। आई अवॉइडेड, मैंने टालना सीखा। टालना, जितना हो सकता मैंने उतना टाला। इट, इसको। वेन एवर आई कुड, जितना हो सकता था। जहाँ पर भी मैं जाता था, मैं पानी से, इस तरह की जो रिवर होती थी, वहाँ से अपने आप को टालने की कोशिश करता था। वहाँ पर जाता नहीं, क्योंकि मेरे अंदर उसका फियर बैठ गया था। आ फ्यू ईयर लेटर, कुछ वर्षों के बाद। ठीक है, आ फ्यू ईयर लेटर यानी कुछ वर्षों के बाद। व्हेन आई केम टू नो, जब मैं जानने लगा। द वाटर्स ऑफ द कास्केट्स, यानी वाटर ऑफ कास्केट्स। कास्केट्स यानी जो झरने होते हैं, ठीक है, कास्केट जगह का नाम है, वहाँ पर जाता था। आई वॉन्टेड टू गेट इन टू दैम, मैं वहीं पर चला जाता था। एंड वेन एवर, और जब कभी। आई डेड, मैं ऐसा करता। वो वेदर, कि आई वॉज बैडिंग, मैं क्या कर रहा हूँ, बैडिंग कर रहा हूँ, यानी पानी में चल रहा हूँ। द टाइटन और बम्पिंग रिवर, टाइटन में और बम्पिंग रिवर में। और बाथिंग, और नहा रहा हूँ। इन वार्म लेक, ठीक है, उस वार्म लेक में। ऑफ द गॉट रॉक, जो कहाँ पर है, गॉट रॉक की है। द टेरर दैट हैड सीज मी, जिस डर ने मुझे पकड़ा था। इन द पूल, उस पूल में। वुड कम बैक, वो वापस आ जाता। इट वुड टेक पोजेसन, ये अपना अधिकार जमा लेता। ऑफ मी, मेरे ऊपर। कंप्लीटली, पूरी तरह से। माई लेग, मेरे जो टांगें थी। वुड बिकम पैरालाइज, वो क्या हो गई थी, लकवाग्रस्त हो गई थी। आई सी टेरर, ठीक है, भयानक जो डर था। आई सी, जो टेरर था। वुड ग्रैब माई हार्ट, उसने मेरा हृदय पकड़ लिया, ग्रैब कर लिया। दिस हैंडीकैप स्टे विथ मी, ये हैंडीकैप जो था, ठीक है, हैंडीकैप का मतलब यहाँ पर जो है ना, बाधा, अड़चन। स्टे, वो क्या होती, स्टे, स्टे यानी रुक जाती। विद मी, मेरे अंदर। एज द ईयर्स रोल, कई वर्षों तक चली थी ये। इन द कैनोज ऑफ मैने लेक, उस मैने लेक में, ठीक है, कैनोज जब नाव चलाता था मैने लेक में। फिशिंग, ठीक है, मछलियाँ पकड़ता था। फॉर लैंड लॉक्स सैल्मन, ठीक है, कौन सी, उस जमीन रहित जो सैल्मन था, सैल्मन मछली पकड़ता। तब ये इस तरह से डर मेरे अंदर बैठ जाता था। ठीक है, उसके बाद में, ठीक है, उस नदी में जब तैरने जाता था या मछली पकड़ने जाता था तो वो डर उसने पकड़ लेता था। फिर कह रहे हैं वॉश फिशिंग, यानी वो मछली जो वॉश फिशिंग थी इन न्यू हेमिस्फेयर्स। ट्राउट फिशिंग थी ऑन द डचेस में। एंड मेटोलिस इन ऑर्गेनियन फिशिंग, ठीक है, ये जगहों के नाम है यहाँ पर। फॉर सैल्मन ऑन द कोलंबिया में। एट बम्पिंग लेक इन द कास्केट्स, और बम्पिंग लेक जो थी कास्केट, उस पर, वहाँ पर भी। वेन एवर आई वेंट, जहाँ कहीं भी मैं जाता। द हॉन्टिंग फियर, यानी वो बार बार याद आने वाला डर जो था। ऑफ द वाटर, पानी का। फॉलो मी, वो मेरे पीछे पीछे आ जाता। इट रून माई फिशिंग ट्रिप, इसने मेरी मछली पकड़ने की जो यात्रा थी उसको बर्बाद कर दिया। डेप्राइव मी, मुझे वंचित कर दिया। ऑफ द जॉय, आनंद से। ऑफ द कैनोइंग, नाव चलाने के, बोटिंग करने के, ठीक है, कैनोइंग का मतलब नाव खेना, नाव चलाना। बोटिंग का मतलब भी नाव चलाना। एंड स्विमिंग, और तैरने के। फिर देखो कह रहे हैं कि आई यूज़ एवरी वे, मैंने यूज़ किया, प्रयोग किया प्रत्येक तरीके का। आई न्यू, जो भी मैं जानता। टू ओवरकम, यानी विजय पाने पर, जीत हासिल करने पर। दिस फियर, इस डर पर, ठीक है, जितना भी मैंने हो सकता था मैंने विजय पाने पर, जीत हासिल करने पर, इस डर पर मैंने सभी प्रयास किए। बट लेकिन, इट हेल्ड मी फर्मली, इसने मुझे पकड़ लिया। फर्मली यानी सख्ती से, मजबूती से। इन इट्स ग्रिप, अपनी पकड़ में। फाइनली, आखिरकार। 1 अक्टूबर को। आई डिसाइड, मैंने निश्चय किया। टू गेट इन इंस्ट्रक्टर, क्या रखने का, एक प्रशिक्षक रखने का। एंड लर्न टू स्विम, और सीखने का, स्विमिंग।
आई वेंट टू द पूल, मैं पूल पर जाता, एंड प्रैक्टिस 5 days, और 5 दिन तक प्रैक्टिस करता, ए वीक, एक हफ्ते में, ठीक है, एक हफ्ते में 5 दिन प्रैक्टिस करता उस पुल पर। इन आवर्स ईच डे, यानी प्रत्येक घंटे में, प्रत्येक दिन के एक एक घंटे जो थे, द इंस्ट्रक्टर पुट ए बेल्ट अराउंड मी, इंस्ट्रक्टर जो था, प्रशिक्षण जो था, पुट ए बेल्ट, वो बांध देता था एक बेल्ट अराउंड मी, मेरे चारों ओर। ए रॉप, एक रस्सी अटैच जो लगी होती थी टू दी बेल्ट, उस बेल्ट से। वेंट थ्रू ए पुली, उसके साथ में क्या लगी होती थी, एक पुली लगी हुई थी दैट रैन ऑन ए ओवरहेड केबल, जो किसके ऊपर होकर जाती थी, उस ओवरहेड यानी सर के ऊपर एक केबल रखी हुई थी, उस पर लगी थी। ही हेल्ड ऑन टू दी एंड ऑफ द रॉप, वो रस्सी के अंतिम किनारे को पकड़ लेता, एंड बी वेंट बैक एंड फोर्थ, और हम आगे पीछे होते थे, बैक एंड फोर्थ, आगे पीछे होते थे, अक्रॉस द पुल, उस पुल के आर पार, आवर आफ्टर आवर्स, ठीक है, आवर्स आफ्टर आवर्स, यानी घंटों के बाद घंटे तक, डे आफ्टर डे, दिन ब दिन, वीक आफ्टर वीक, यानी हफ्ते दर हफ्ते, ऑन ईच ट्रिप, प्रत्येक यात्रा पर, अक्रॉस द पुल, पुल के आर पार, ए बिट ऑफ द पैनिक, यानी थोड़ा सा जो डर था, सीज मी, वो मुझे पकड़ लेता, ईच टाइम, प्रत्येक बार, द इंस्ट्रक्टर रिलैक्स, इंस्ट्रक्टर जो था वो राहत देता, हिज होल्ड ऑन, यानी पकड़कर, द रॉप, रस्सी को, एंड बेंट अंडर, और जाता था अंदर वो, सम ऑफ दी ओल्ड टेरर, कुछ पुराना जो डर था, रिटर्न, वो लौट आता था, एंड माई लेग फ्रोज, और मेरे पैर जो थे वो जम जाते थे। इट वॉज 3 month, यानी ये 3 महीने हो गए, बिफोर द टेंशन बिगेन टू स्लैक, टेंशन जो थी बिगेन टू स्लैक, यानी वो धीरे पड़ना शुरू हुई, ठीक है। स्लैक, स्लैक का मतलब क्या होता है, स्लैक का मतलब है धीरे पड़ना, ठीक है, इस तरह से। फिर ही टॉट मी, उसने मुझे सिखाया, टू पुट माई फेस, मेरा फेस रखना, चेहरा रखना, अंडर वाटर, पानी के अंदर, एन एक्सेल, सांस लेना, एंड ए टू रेज माई नोज, और रेज यानी उठाना, माई नोज, मेरी नाक को, एन इनहेल, और फिर सांस अंदर लेना, ठीक है। एक्सेल का मतलब सांस बाहर ले देना, और एक्सेल मतलब सांस अंदर लेना। आई रिपीटेड, मैंने रिपीट किया, दोहराया, द एक्सरसाइज, उस एक्सरसाइज को, 100 of टाइम, यानी सैकड़ों बार, बिट बाई बिट, थोड़ा थोड़ा करके। आई सैड पार्ट, यानी मैंने क्या किया, सैड किया, त्याग दिया, वो पार्ट, हिस्सा, ऑफ द पैनिक, उस डर का, दैट सीज मी, जिसने मुझे जकड़े रखा, पकड़े रखा, बैन माई हेड, जब मेरा जो सर था, बेंट अंडर वाटर, पानी के अंदर गया। नेक्स्ट ही हेल्ड मी, फिर अगली बार, ही हेल्ड मी, उसने मुझे पकड़ा, एट द साइड ऑफ द पूल, यानी पूल के किनारे पर, एंड हेल्ड मी किक विद माई लेग, और मैंने अपने पैरों से लात मारी, फॉर वीक, कई हफ्तों तक। आई डिड जस्ट, मैं ऐसा ही करता, एट फर्स्ट, पहले, माई लेग रिफ्यूज़, मेरे जो पैर थे वो मना कर देते, उन्होंने मना कर दिया, रिफ्यूज़ कर दिया, टू वर्क, काम करने से, बट लेकिन द ग्रेजुअली, धीरे धीरे, रिलैक्स, यानी आराम से, एंड फाइनली, और आखिरकार, आई कोड कमांड देम, मैं उनके आदेश को मानने लगा। दस इस प्रकार से पीस बाई पीस, यानी टुकड़े टुकड़े करके, ही बिल्ट ए स्विमर, उन्होंने बिल्ड यानी बना दिया, ए स्विमर यानी तैराक, एंड वैन ही हैड परफेक्ट, और जब वो परफेक्टेड करते, उन्होंने परफेक्ट किया, निपुण किया, ईच पीस, एक प्रत्येक टुकड़े को, ही पुट देम टुगेदर, उन्होंने एक साथ बांधा, इनटू एन इंटीग्रेटेड होल, यानी पूरी मिला जुला रूप। इन अप्रैल ही सेड, अप्रैल में उसने कहा, नाउ यू कैन स्विमिंग, अब तुम खुद सीख सकते हो, ठीक है, अब सीख गए हो। डाइव ऑफ, गोता लगाना, एंड स्विम, और तैरना। द लेग ऑफ द पूल, लेंथ ऑफ द पूल, यानी उस लंबाई तक, पुल की तक। क्रॉल स्ट्रोक, ठीक है, क्रॉल स्ट्रोक का मतलब है यहाँ पर छाती के बल लेट कर भी तैर सकते हो। आई डिड, मैंने किया, द इंस्ट्रक्टर वॉज फिनिश, यानी इंस्ट्रक्टर का जो काम था वो समाप्त हो गया। बट लेकिन आई वॉज नॉट फिनिश, में लेकिन मेरा काम अभी समाप्त नहीं हुआ। आई स्टिल वंडर, मैं अभी भी सोचता, इफ़ आई वुड बी टेरर स्ट्राइकन, यदि मुझे डर ने स्ट्राइकन कर लिया, जकड़ लिया, पकड़ लिया। व्हेन आई वॉज अलोन, जब मैं अकेला होता, इन द पूल, उस पूल में, ठीक है, तब मुझे डर पकड़ लेता। आई ट्राइड इट, मैंने कोशिश की इसकी। आई स्विम इन द लेंथ, मैंने तैरना शुरू किया, लेंथ, लंबाई तक, अप एंड डाउन, ऊपर नीचे। टाइनी वेस्टिस, यानी छोटा सा, वेस्टिज का मतलब अवशेष जो था, ऑफ द ओल्ड टेरर, यानी उस पुराने डर का। वुड रिटर्न, वो लौट आया, बट लेकिन, नाउ आई कुड फ्रॉन, लेकिन अब क्या हुआ, मैं, नाउ आई कैन फ्रॉन, ठीक है, बट नाउ आई
कैन फ्रॉन, लेकिन अब मैं क्या था, थोड़ा सा फ्रॉन हो जाना, ठीक है। मैं थोड़ा सा अपने मन में सोचने लगा एंड शेयर कहने लगा टू दैट टेरर, उस डर से। ट्राइंग टू स्केयर मी, तुम मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो। वेल हियर टू यू, ये देखो, लुक, ये देखो, एंड ऑफ आई वुड गो फॉर अनदर लेंथ, और मैं दूसरी लंबाई तक चला जाता ऑफ द पुल, उस पुल के। यानी मैं टेरर उस डर से कहता कि तुम मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो, फिर मैं उस लंबाई तक तैरता था। दिस वेंट ऑन अनटिल जुलाई, यानी ये कब तक चला, जुलाई तक चला। बट लेकिन आई वॉज स्टिल नॉट सेटिस्फाइड, मैं अभी भी संतुष्ट नहीं हुआ। आई वॉज नॉट श्योर, मैं अभी भी क्या नहीं था, यानी बिल्कुल आश्वासित नहीं था, दैट की ऑल द टेरर हैड लेफ्ट, कि पूरा टेरर जो है वो चला गया है मेरे अंदर से। सो आई वेंट टू लेक, इसलिए मैं उस लेक पर गया, ठीक है। कहाँ पर गया, उस लेक पर, यानी उस पर झील पर गया। आई वेंट टू लेक, मैं उस झील पर गया। वेंटवॉर्थ, यानी वेंटवॉर्थ में इन द न्यू हेम्पशायर, जो कहाँ पर थी, न्यू हेम्पशायर में थी। डाइव ऑफ, मैंने गोता लगाया। अ डेक एट ट्रैगर्स, किस में, उस ट्रैगर्स नदी में। आइलैंड्स, उस टापू पर। एंड स्विमिंग, और तैरने लगा। 2 माइल अक्रॉस, 2 मील तक। अक्रॉस, आर पार। द लेक, यानी उस झील के। टू स्टाम्प एक्ट, जो कहाँ पर थी, स्टाम्प एक्ट पर थी। आइसलैंड स्विमिंग टू द क्रॉल, और मैं क्रॉल यानी उस छाती के बल तैरने लगा। ब्रेस्ट स्ट्रोक, ठीक है, छाती के बल तैरने लगा। साइड स्ट्रोक, बगल से तैरा। एंड बैक स्ट्रोक, और पीछे से तैरने लगा। ओनली वंस, मात्र एक बार। डिड द टेरर, वो जो डर जो था, रिटर्न, वो वापस लौटा। वैन, जब। आई वॉज इन द मिडल, जब मैं बीच में था। ऑफ द लेक, उस लेक के, झील के किनारे पर। आई पुट माई फेस, मैंने अपना चेहरा जो था, वो फेस अंडर हिज, वो नीचे रख रहा। एंड सो, और देखा। नथिंग वॉज, नथिंग यानी कुछ भी नहीं था, बट सिवाय बॉटमलेस वाटर, यानी उस अनंतहीन ना दिखने वाले पानी के सिवाय कुछ भी नहीं देखा। द ओल्ड सेनेशन, यानी वो पुराना जो सेनेशन था, सेनेशन का मतलब होता है यहाँ पर डर, ठीक है। सेनेशन का मतलब अनुभव, सॉरी, अनुभव जो था। रिटर्न, वो लौटा। इन मिनेचर, यानी थोड़ा सा। आई लाफ, में हंसा। एंड सेड, और कहा। वेल मिस्टर टेरर, अच्छा मिस्टर टेरर, ठीक है। वॉट डू यू थिंक, क्या तुम्हें लगता है। यू कैन डू टू मी, तुम मुझे डरा सकते हो। इट फ्लीड, ये चला गया, भाग गया। एंड आई स्विम, और मैं तैरने लगा, ठीक है। डर जो है वो भाग गया और मैं तैरने लगा। यट, फिर भी। आई हैड रेजिडियल डाउट, मुझे थोड़ा सा रेजिडियल का मतलब होता है यहाँ पर, यानी बचा हुआ थोड़ा सा डाउट था। एट माई फर्स्ट अपॉर्चुनिटी, यानी मेरी पहली जो अवसर था, ठीक है, मौका था, उस पर। आई हरीड वेस्ट, मैं जल्दी से उस वेस्ट यानी पश्चिम दिशा में गया। बेंट अप, वहाँ पर गया। द टस्टन टू कॉर्नार्ड मेडोस, कहाँ पर, टाइटन टू कॉर्नार्ड, ठीक है, कॉर्नार्ड मेडोस पर। अप द कॉर्नार्ड ग्रीक पर गया। ट्रायल टू मीडिस ग्लेशियर, और मेडे ग्लेशियर पर भी गया। एंड कैंप, और मैंने कैंप किया। इन द हाई मेडोस, उस ऊंची मेडोस पर। बाई दी साइड ऑफ बॉम लेक, जो कहाँ पर थी, उस बॉम लेक पर थी। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह। आई स्ट्राइव, यानी मैंने स्ट्राइव की, कपड़े उतारे। डाइव इनटू द लेक, उस नदी में, उस लेक में, झील में गोता लगाया। एंड स्विम एक्रॉस, और तैरा। एक्रॉस टू दी अदर शोर, यानी दूसरे किनारे तक। शोर यानी किनारा। एंड बैक, और वापस आया। जस्ट एज ड्रग कॉरपोरेशन, जैसे कि डॉग कॉरपोरन यूज टू डू, वो किया करते थे। आई साउटेड विद जॉय, मैं साउटेड यानी चिल्लाया, विद जॉय यानी आनंद से। एंड गिलबर्ट पीक, और गिलबर्ट पीक जो है रिटर्न, यानी चोटी से। गिलबर्ट पीक चोटी जो है वहाँ से रिटर्न लौट कर आई। द इको, यानी गूंज, जैसे मैं चिल्लाया तो गूंज जो थी मेरी दोबारा वापस गिलबर्ट पीक से लौट कर वापस आई। आई हैड कनकर्ड, मैंने क्या कर लिया, कनकर्ड यानी विजय पाली, जीत हासिल कर ली। माई फियर, मेरे डर पर। ऑफ वाटर, जो किसका था, पानी का डर था। द एक्सपीरियंस, यानी जो अनुभव जो होता, हैड ए डीप मीनिंग, जिसका गहरा मतलब होता है, फॉर भी, मेरे लिए। एज ओनली दोज, उनमें, हु हैव नोन, जिन्होंने जाना है। स्टार्क, यानी उस डर को। स्टार्क यानी उस भयानक टेरर, डर को। एंड कनकर्ड, और उन्होंने विजय पाई हो, जीत हासिल की हो इस पर। कैन अप्रिसिएट, वो क्या कर सकते हैं, इसकी वो ही समझ सकते हैं इसको। अप्रिसिएट यानी समझना। इन डेथ देयर इज ए पीस, यानी डेथ जो है मृत्यु, उसमें भी क्या है, पीस, शांति है। देयर इज ए टेरर,
डर जो होता है ओनली इन द फियर ऑफ डेथ, वो किस में होता है, मात्र डर के जो फियर होता है वो डेथ यानी मृत्यु का डर होता है। एज रूजवेल्ट न्यू, जैसे कि रूजवेल्ट जानते थे, वैन ही सेड, जब उन्होंने कहा, ऑल वी हैव टू फियर इज़ फियर इटसेल्फ, हमें जो कुछ भी है, हमें जो कुछ भी करना पड़ता है वो फियर इटसेल्फ यानी वो डर की खातिर करना पड़ता है। बिकॉज क्योंकि आई हैड एक्सपीरियंस, मैंने अनुभव किया है, बोथ द सेनेशन यानी दोनों ही अनुभवों को, ठीक है। सेनेशन का मतलब होता है अनुभव, इनको दोनों को ही मैंने अनुभव किया है, महसूस किया है, ऑफ डाइंग यानी मरने का, एंड द टेरर और डर, दैट फियर जो कि डर जो होता है, इट कैन प्रोड्यूस जो उत्पन्न कर सकता है, द विल यानी इच्छा, टू लिव जीने की, समाउ यानी किसी तरह, ग्रू इन इंटेंसिटी जो कि बढ़ती है, इंटेंसिटी यानी उस प्रवीणता में, एट लास्ट अंत में, आई फेल्ट रिलीज मैंने महसूस किया, फ्री यानी मुक्त, ठीक है, फ्री महसूस किया, स्वतंत्र महसूस किया, टू वॉक चलने पर, द ट्रायल यानी उस पगडंडियों पर, एंड क्लाइम और चढ़ने पर, द पीक चोटी, एंड टू ब्रश असाइड फियर और उस डर को हटा देना, ठीक है, बगल हटाने का अनुभव किया मैंने, ये महसूस किया, ठीक है। तो यहाँ पर ये टॉपिक जो है वो थर्ड टॉपिक था, ठीक है। इसके बाद में जो टॉपिक रहेगा अपना उसको भी लेके आएंगे, फोर्थ टॉपिक, और इसके क्वेश्चन आंसर लेकर आएंगे अपन। तब तक इसको ठीक से पढ़ो, ठीक है। दोबारा देखना इस वीडियो को, पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना। थैंक यू एंड हैव ए वंडरफुल डे। थैंक यू।